आज सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने तीनों राजनीतिक दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके पिटीशन को और अदालत ने सरकार को, मुख्यमंत्री और सबको नोटिस देते हुए ये आदेश दिया है कि कल तक जो लेटर ऑफ सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके साथ शिवसेना तीनों के संयुक्त पिटीशन जो कोर्ट में दायर किया है, हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं, पर इसका निर्णय केवल फ्लोर टेस्ट में हो सकता है। इसलिए ये दरख्वास्त हमने अदालत के समक्ष रखी है, जिस पर कोई निर्णय आना अभी बाकी है। कल जब सारा रिकॉर्ड आएगा तो अदालत उसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर इस पर निर्णय करेगी। हमें ये उम्मीद है कि संविधान की परिपाटी को धूमिल किया है भाजपा और अजीत पवार जी ने, एक ऐसी सरकार बनाकर जिनके पास ना विधायक हैं और ना बहुमत। ये एक इलेजिटिमेट सरकार है, एक नाजायज सरकार है, और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा का, ये साबित हो जाएगा कि भाजपा और अजीत पवार जी के पास बहुमत नहीं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौहान साहब को कि वो आपको अपनी बात कहें। आज इतवार के दिन उन्होंने हमारी पिटीशन को सुना। ये पिटीशन तीनों दलों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के पेश किया गया था, और इस विषय का महत्व समझकर आज इतवार होते हुए भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात सुनी। जो फैसला दिया है कि कल 10:30 बजे मामला फिर से सुना जाएगा, और उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी अपनी बात और सारे कागजात सामने रखने के लिए कहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुरंत, बिना किसी घोड़ा बाजार के बगैर, तुरंत कल ही फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। और मैं पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने जो कागजात पेश किए हैं, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कल हमारे पक्ष में फैसला देगी, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि ये एक नाजायज सरकार एक दिन भी सत्ता में रहने के लायक नहीं है। और इसका एक ही फैसला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के माध्यम से विधिमंडल विधानसभा के पटल पे ही इसका निर्णय होगा। हम मांग करते हैं कि तुरंत ये फैसला करने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय दें। सर, आपके वकीलों ने कहा कि मेजॉरिटी के लिए वो आज भी तैयार है कि आप लोग यही मांग के लेके सुप्रीम कोर्ट ने 22 घंटे का वक्त दिया है। कैन यू आस्क वन बाय वन प्लीज? सर, आपके वकीलों ने लगातार दलील दी कि हम मेजॉरिटी टेस्ट के लिए तैयार हैं, क्या आप नंबर्स को लेकर श्योर हैं? सर, आपके पास कितने नंबर? अगर हम फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अगर श्योर नहीं होते तो हम फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों करते? और जो लोग फ्लोर टेस्ट करने से कतरा रहे हैं, जो कोई टेक्निकल मुद्दे निकालकर समय मांग रहे हैं, एक वकील साहब ने 5 दिन का समय मांगा, किसी ने 4 दिन का समय मांगा। अगर सरकार के पास बहुमत है तो तुरंत फ्लोर टेस्ट से क्यों कतरा रही सरकार? कितना आंकड़ा है? जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा
ये साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र के हक में बनाई हुई तीनों दलों की अलायंस के पास संपूर्ण बहुमत है, बल्कि संपूर्ण बहुमत से भी बहुत ज़्यादा अधिक विधायक हैं। और ये भी साबित हो जाएगा कि एक नाजायज सरकार का गठन रातों रात चोरी छुपे करने वाली भाजपा और अजीत पवार जी के पास न विधायक 22 और 23 तारीख की रात ना आज हैं और ना जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन। वो लोग फ्लोर टेस्ट जो इस देश के एसआर बोमई के संवैधानिक पीठ के अनुरूप किया जाना है उससे बच रहे हैं। इसके पास ना विधायक है ना बहुमत। वो एक नाजायज सरकार का जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उनका अल्पमत साबित हो जाएगा। ये जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास आंकड़े हैं, तो वो फ्लोर टेस्ट से भाग क्यों रहे हैं? वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित क्यों करने से डर रहे हैं? वो क्यों इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि उनके पास अगर बहुमत है तो कल आज ही विधानसभा बुलाइए, अदालत को छोड़िए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा और बहुमत साबित हो जाएगा। ऐसा कोई बयान 30 नवंबर का नहीं आया। एक अनौपचारिक तौर से कानून मंत्री ने राज्यपाल की ओर से ये कहा था, वो भी ऑफिशियली नहीं कहा। मुझे नहीं पता ये 30 तारीख आई कहां से है। राज्यपाल जी ने कोई इस बारे में अधिसूचना या पत्र जारी नहीं किया, जो फिर ये दिखाता है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं।